एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कवि की कलम। आज मैं आपको इस वीडियो में महाप्रकर्मी छत्रपति महाराज शिवाजी और उनके वीर सेना की गाथा को व्याख्या के साथ समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर दावा, नागजू पर सिंह से ताज को दावा, पुरहुत को पहरण के कुल पर दावा, सबे पश्चिम के गोल पर बाज को भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में तम पर दावा, रवि किरण समाज को पूरब पछा देश दक्षिण में उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। अब इसकी व्याख्या है। इस कविता में कवि भूषण जी वीर रस को दर्शाते हुए शिवाजी के शौर्य, शक्ति और उनके अधिकार क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सर्पों यानी कि सांप के समूह पर गरुड़ का अधिकार रहता है, हाथियों के समूह पर महाबली सिंह यानी शेर का अधिकार रहता है, जिस प्रकार सभी पहाड़ों के कुल पर इंद्र का अधिकार होता है एवं पक्षियों के सभी कुलों पर बाज हमेशा अपना अधिकार करके रखता है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अपना अधिकार करके अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर देती है, भूषण जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जहाँ जहाँ बादशाही है, वहाँ वहाँ शिवाजी महाराज का ही दावा है, उन्हीं का अधिकार है। इन सभी उदाहरणों के माध्यम से कवि शिवाजी के बल, शक्ति, शौर्य आदि का वर्णन करते हुए ये सारी बातें कहते हैं। वे कहते हैं कि उन सारे उदाहरणों में उनके कहने का तात्पर्य बस यही था कि हर चीज़ के ऊपर एक बड़ा होता है और इसी प्रकार हर एक राजा से बड़ा शिवाजी महाराज और उनकी सेना थे, जो अपने पूरे जगह को अपने अधिकार के अंदर ले लिया था। उन्होंने उन सभी देशों में उन्हीं का अधिकार था, उन्हीं का बोलबाला था। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनद नाद बिहद नगारद के नदी नद मद गैबरन के रतलत है, एल पै फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल असलत है, तारा सो तरनी धूरी धार में लगत जिमी धारा पर पारा पारावार यो हलत है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भूषण ने शिवाजी की चतुरंगनी सेना, जो कि युद्ध के लिए प्रस्थान कर चुकी है, उन्हीं का वर्णन इसमें किया गया है। उनकी सेना युद्ध करने के लिए कितनी काबिल और उनके अंदर कितना जोश और उत्साह भरा हुआ है, उसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। भूषण जी कहते हैं कि सर्जा उपाधि से विभूषित यानी सम्मानित अत्यंत श्रेष्ठ एवं महावीर शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना, चतुरंगनी मतलब होता है पैदल चल रहे हाथी, घोड़े और रथ से है, इन सब को सजाकर अपने अंग में, अपने पूरी शरीर में उत्साह को भरकर सारी सेना युद्ध जीतने के लिए जा रही है। उस समय नगाड़ों की तेज आवाज सुनाई दे रही है, जो स्वयं युद्ध होने की घोषणा कर रहा है। हाथी इतना उत्साहित है कि उसके कानों से मद बह रहा है। मद मतलब होता है कानों से बह रहा तरल पदार्थ, और ऐसा तब होता है जब हाथी उत्साह से बेकाबू हो रहा होता है। शिवाजी की सेना बहुत बड़ी, और इसमें बताया गया है कि उनके हाथी इतना बेकाबू हो गया उत्साह से कि उसके कानों से मद नदी नालों की तरह बह रहा है। अब आगे बताते हैं कि शिवाजी की सेना बहुत बड़ी है, जो चारों ओर फैल गई है, जिसके कारण गली गली में खलबली सी मच गई है। उनकी सेना में हाथियों की संख्या इतनी अधिक है कि उनमें धक्का मुक्की होने के कारण पहाड़ भी हिलने लग रहे हैं और उखड़ रहे हैं, और इतनी अधिक संख्या में उनकी सेना चल रही है कि जिसके कारण बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है और आकाश भी धूल से भर गया है, जिसकी वजह से सूर्य भी तारे के समान बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, और समुद्र इस प्रकार हिल रहा है जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। उसी प्रकार सारे भूमंडल में समुद्र हिलने लगे हैं। इसमें आपने देखा कि कैसे कवि ने शिवाजी के सेना का बखान इतनी अच्छे ढंग से किया है और इतना प्यारा
चित्रण किया है कि लग रहा है मानो हमारे सामने ही सब कुछ घटित हो रहा है। यही उस समय के रीतिकालीन कवियों का जादू और प्रभाव था, जिससे वे अपने राजा का शौर्य शक्ति का बखान करके उन्हें खुश कर दिया करते थे। अब तीसरा है, बाने बाने फराने घबराने घंटा गजन के नहीं ठहराने राव राने देश देश के नग नग भैराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के भौन को भजाने अली छूटे लट केस के दाल के दरासन तय कमठ करारे फूटे केरा के से पात बिहार ने फन शेष के। अब इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भूषण शिवाजी की सेना के पराक्रम की व्याख्या करते हुए कहते हैं। इन सभी कविताओं में आप एक ही बात देखेंगे कि कवि ने सिर्फ और सिर्फ उनकी सेना और उनके बारे में बताया है, उनके शक्ति, उनके बल, तो सभी में वही चीज़ बताई गई है। तो कवि कहते हैं कि उनके सेना में भाले पर लगा हुआ ध्वज भाला होता है एक प्रकार का, मतलब किसी पर आक्रमण करने की, हम कह सकते हैं आक्रमण करने की चीज़। आपने देखा होगा जो आगे से काफ़ी बहुत लंबा सा डंडा टाइप का होता है लोहे का और आगे से नुकीला होता है, उसे बोलते हैं भाला। और ध्वज यानी कि झंडे, उनके सेना में भाले पर लगा हुआ ध्वज यानी झंडा फहराने लगे हैं और हाथियों के गले में बंधे हुए घंटों में ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगी है। ध्वनि मतलब आवाज़। और शिवाजी के इतने पराक्रमी बलशाली सेना के सामने विभिन्न देशों के राजा महाराजा और उनकी सेना किसी और की सेना पल भर भी नहीं टिक सकती क्योंकि उनमें इतना साहस किसी के पास नहीं है। शिवाजी के सेना के चलने के कारण बड़े बड़े पहाड़ हिलने डुलने लगे हैं। गांव और नगरों के लोग पहाड़ के खिसकने की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए हैं और वो डर कर इधर उधर भागने लगे हैं। उनके सेना के नगाड़ों के बजने और उनकी आवाज़ से शत्रु सेना के हाथियों पर बंधे हुए हौदे का मतलब होता है बैठने का स्थान बनाया होता है हाथी पर, उसे ही बोलते हैं हौदा, उसी प्रकार खुल गए हैं जैसे मानो हाथियों के ऊपर रखे घड़े हो। शत्रु देशों की स्त्रियां ऐसे दृश्य को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई है और वे डर के कारण अपने घरों की ओर भाग रही थी। तब उनके सुंदर और घुंघराले बाल हवा में इस प्रकार उड़ रहे थे जैसे कि काले रंग के भौरे के झुंड उड़ रहे हो। शिवाजी की सेना के चलने के कारण धरती पर जो धमक हो रही है, आवाज़ हो रही है, जिससे कछुए की मजबूत पीठ टूटने लगी है। शेष नाग के फनों की ऐसी दुर्दशा हो गई है जैसे केले के वृक्ष के पत्ते टूट टूट कर गिर रहे हों। कवि ने इन सब उदाहरणों से शिवाजी महाराज की सेना का बल दिखाने का प्रयत्न किया है। जैसा कि आप सबने देखा कि बताया गया है कि कैसे उनके सेना के चलने के कारण जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है उससे कछुए की पीठ टूटने लगी है। शेष नाग के फन की दशा बहुत बेकार हो गई है। तो ये सब बस उनके सेना का पराक्रम बल दिखाने का प्रयत्न किया है कवि ने। अब चौथा है, प्रयत्नी पिशाचरु निशाचरहु मिली मिली आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भरी भूधर भयंकर से जुतत जोगनी जमती जोरी आई है। किल की कैल कुतूहल करती काली डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे सो समाज आजहु कहाँ चली काहू को शिव नरेश भ्रिकुट चढ़ाई है। अब व्याख्या देख लेते हैं। कवि भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी की चतुरंगनी सेना युद्ध के लिए प्रस्थान कर चुकी है और युद्ध के लिए आगे बढ़ते देख कच्चा मांस खाने वाले भूत प्रेत आदि आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, गीत गा रहे हैं। यानी कि इतनी बड़ी सेना के सामने शत्रु की हार निश्चित है और ऐसे में शत्रु सेना के बहुत लोग मारे जाएंगे, जिनके बाद उनके मांस को खाने का मौका भूत प्रेत पिशाच को ही मिलेगा। कवि ने शिवाजी की सेना का बल दिखाया है
और भूत वाला उदाहरण इसलिए दिया है ताकि वे उनकी सेना का पराक्रम के साथ साथ वे इस कविता को और अत्यधिक मनोहारी भी बनाना चाहते थे। शिवाजी के पहाड़ के समान शिवाजी की सेना पहाड़ के समान इतनी विशाल सेना के समूह में आगे बढ़ रही है। शिवाजी की सेना बहुत ज़्यादा अधिक है, वो बहुत ज़्यादा विशाल है और वो समूह में आगे बढ़ते देखकर बाकी लोग काल भैरव किलकारी मारकर जोर जोर से डमरू बजा रहे हैं और सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये सारे दृश्य को देखकर देवलोक में बैठी माता पार्वती शिव जी से पूछती है कि हे देव, ये आज छत्रपति शिवाजी कहाँ चढ़ाई करने जा रहे हैं, कहाँ पर आक्रमण करने जा रहे हैं। तो आपने देखा इन सारी कविता में बस एक ही बात थी कि कैसे शिवाजी महाराज की वो कितने शक्तिशाली थी, उनकी सेना कितनी बड़ी थी। उनकी सेना इतनी अधिक और इतनी बलशाली थी कि उनके सामने किसी का भी टिक पाना संभव नहीं था। तो ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी, क्योंकि सवाल आपके होंगे पर जवाब और जिम्मेदारी मेरी होगी। और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। मैं इस चैनल पर हिंदी से रिलेटेड ऐसी वीडियोस डालती रहती हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि